The question is limit x tending to infinity 2x square plus 3 divided by 2x square plus 5 total raised to the power 8x square plus 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन का डाटा है वो है लिमिट दैट इज The question is limit x tending to infinity 2x square plus 3 divided by 2x square plus 5 total raised to the power 8x square plus 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और क्वेश्चन आपको दे रखा है विच इज 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5 और टोटल की पावर आपके पास है 8x स्क्वायर प्लस 3 के। ठीक है। अब देखिए इनकेस अगर मैं यहाँ पे x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट वाला डाटा है ये आपका 1 की ओर अप्रोच करेगा। आप चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक में सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर मिलेगा 2 + के 3/x स्क्वायर और डिनोमिनेटर से भी अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल रहा है 2 + के 5/x स्क्वायर के। तो ये तो ब्रैकेट का डाटा है। और पावर को अगर आप चेक करें तो पावर आपके पास है 8x स्क्वायर प्लस 3। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आप x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म आपके कैंसिल होंगे और ये क्वांटिटी आपकी जीरो की ओर अप्रोच करती है और ये क्वांटिटी भी जीरो की ओर अप्रोच करती है। तो बेसिकली ब्रैकेट के अंदर जो डाटा बचेगा वो है 2/2 विच इज योर 1। और पावर को अगर आप चेक करें तो ये टेंस करता है इंफिनिटी की ओर। तो पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे आप काम कर रहे हैं वो है 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म का इनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है। तो बेसिकली मुझे करना ये है कि इस फॉर्मेट की लिमिट को कैलकुलेट करना है। अब अगर आप इस फॉर्मेट की लिमिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है अब मैं पहले कॉन्सेप्ट को शेयर कर देता हूं। इनकेस अगर आपके पास एक फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू a विच इज 1 + fx टोटल रेज टू द पावर gx, मान के चलो ये फॉर्मेट का आपके पास एक फंक्शन है जिसकी आप टेंडिंग टू a पे लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये इक्वल होता है e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx के। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि आपने किया क्या है। आपने ये फंक्शन से प्रोडक्ट किया है e रेज टू द पावर में, दैट विल बिकम e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शन ये है कि टेंडिंग टू ए पे जो आपकी गिवन लिमिट है उस लिमिट पे ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये आपका अप्रोच करना चाहिए जीरो की ओर और ये जो पावर में फंक्शन है ये आपका अप्रोच करना चाहिए इंफिनिटी की ओर। तो जब भी आप ये फॉर्मेट अप्लाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि क्या आपके पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्मेट का मौजूद है या नहीं। अगर ये फॉर्मेट है तो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं और इनकेस ये फॉर्मेट नहीं है तो आप चाहें तो थोड़ा मैनिपुलेट उसे करें और पहले ये फॉर्म लेके आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लिमिट आपको दे रखी है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो लिमिट आपकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच करती है। फंक्शन पे कमेंट करें तो फंक्शन आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फंक्शन है। और पावर को अगर आप चेक करें तो पावर हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 3 के। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि हमें फॉर्मेट जो रिक्वायर्ड है ना वो पहले मैच करना चाहिए। आपके फॉर्मेट में वन आपको अलग से आपको नजर आ रहा होगा लेकिन जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको वन अभी नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मैं इसको हल्का सा मैनिपुलेट कर लेता हूं एंड दैट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 - 2। मैंने 2 न्यूमरेटर में ऐड किया और 2 ही सबट्रैक्ट कर दिया। और डिवाइड में तो जो डाटा है उसको आप एज सच नोट कर लीजिए विच इज योर 2x स्क्वायर प्लस 5। और टोटल की पावर हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 3 के। आप चाहें तो अगली स्टेप में इसे लिख सकते हैं लिमिट
दैट इज x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और ये बनेगा 1 1। आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 5 है, और 2x स्क्वायर प्लस के 5 को 2x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करिए तो ये क्वांटिटी 1 बन जाएगी, माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड टोटल रेज टू द पावर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3k। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड था एग्जैक्टली वही फॉर्मेट अब आप लेके आ चुके हैं। अगर आप इस पूरे फंक्शन को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप x को इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कराएंगे तो ये जो पूरा डाटा है ये जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, वन भी आपको नजर आ रहा है, और पावर में जो फंक्शन है ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी की ओर। मींस आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो रिजल्ट आपको बताया था, मैंने कहा था कि इस फंक्शन को इस फंक्शन से e की पावर में मल्टीप्लाई करना है। मींस ये बनेगा e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, fx आपके पास है -2/2 x स्क्वायर प्लस 5, और gx की बात करें तो gx आपके पास है 8 x स्क्वायर प्लस 3k। तो अभी कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट सॉल्व द गिवन लिमिट। तो आप देख सकते हैं कि e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी आपके पास लिमिट है, -2 आपका सेपरेट है, इसे आप अलग रख सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन से सबसे पहले एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। जैसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ये बनेगा 8 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर के, और डिनोमिनेटर को चेक करें तो वहां से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2 प्लस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, और टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये जो क्वांटिटी है ये आपकी जीरो की ओर अप्रोच करेगी, और ये क्वांटिटी भी आपकी जीरो की ओर अप्रोच कर रही है। मींस आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब वैसे तो आप लिमिट को सबमिट कर ही चुके हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं -2 8 प्लस 0, ये आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 प्लस 0। और इन केस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, एंड फाइनली योर आंसर इज e रेज टू द पावर -8, एंड दैट इज द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन।